और आज मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। तो कई लोग भटक गए हैं, कई लोग भटक गए हैं। लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, हमें भरोसा रखना पड़ता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो मेरे पापा को ऊंचे स्थान पे रखेंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अहाब राजा के देश में 3.5 साल अकाल रहा, और जब उसके देश में अकाल रहा तो उसके बाद वो एलिया के पास गया, प्रॉफिट एलिया के पास गया, और प्रॉफिट एलिया ने भरोसे से, विश्वास से उसको कहा कि जा अहाब जा और कुछ खा पी। और वो खुद कारमल पहाड़ी पर जाके उसने प्रेयर किया। और हाँ, फिर से पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जाओ। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ झुकवा कर नीचे आ, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। और जब वो एलिया प्रॉफिट जब पहाड़ी पे जाके बैठा तो उसने अपने चेले से कहा कि जा और समुद्र की ओर दृष्टि कर, मतलब समुद्र के पास जाके देख कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो पहली बार वापस आ गया, उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर वो दूसरी बार उसने उसको भेजा, दूसरी बार भी कुछ नहीं दिखा। फिर वो 6 बार वहाँ गया, 6 बार में उसको कुछ भी नहीं दिखा। फिर 7वीं बार उसने उसको फिर से कहा, एलिया ने कहा जा फिर से देख। और जब उसने देखा तो समुद्र में से हाथ जैसा कुछ बाहर निकल रहा था, और वो बादल था, और थोड़ी देर में बारिश होने लगी। हालेलुया हालेलुया। देखो, विश्वास अगर आप करते हो, विश्वास करके अहाब अपनी गलतियों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास गया, वो एलिया के पास गया विश्वास रख के। और जब वो विश्वास रख के उसके पास गया तो एलिया ने उसके लिए दुआ की, एलिया ने प्रेयर करी। और जब उसने प्रेयर करी तो 7 बार उसका चेला देखने गया, और 7वीं बार वो सफल हुआ। आमीन। हालेलुया। हो सकता था कि उसका चेला दूसरी बारी में मना कर देता, उसका चेला तीसरी बारी में गुस्सा हो जाता, चौथी बारी में नाराज हो जाता, 5वीं बारी जाता ना। लेकिन वो 6 बार गया, और 7वीं बार उसने उसको फिर से भेजा, और जब वो गया तो वो सफल हुआ। इसका मतलब आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। आज हमारा विश्वास कमज़ोर है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है आपके कई काम, आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो, कुछ काम, बहुत ज़रूरी काम जो आपका पूरा ना हो रहा हो। आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपका काम ज़रूरी जो है वो पूरा नहीं हो रहा हो सकता है आपके घर पे अकाल आ गया हो, आपकी गाड़ी पे अकाल आ गया हो, आपके घर पे, आपके बिजनेस पे, आपके किसी भी सेवकाई पे अकाल आ गया हो। आज आप यीशु मसीह पे विश्वास रख के वचन बोलो कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। भरोसा सब कुछ कर सकता है। एलिया ने 7 बार दुआ किया और उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे पता था कि अगर मैं दुआ करूंगा तो परमेश्वर अकाल को जरूर हटाएगा। और जब उसने 7 बार दुआ करा तो अकाल सच में हट गया और बारिश होने लगी। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आपकी हर एक चीज से, हर एक समस्या से दूर हो जाएंगे। अगर आप आज विश्वास कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर तो आप सब कुछ जीत जाओगे। आमीन। जब कोई छोटा बच्चा रोता है ना तो उसको चुप कराते हैं, सब लोग उठाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता, वो फिर भी रोता रहता है। तो जब वो जब अपने माँ बाप की गोद में जाता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। छोटे बच्चे को सिर्फ अपने माँ बाप का पता होता है। उसके बाद जब कभी कभार फिर से छोटा बच्चा रोने लग जाता है तो उसके माँ बाप उसे लोरी सुनाते हैं। आज आप अच्छे विश्वासी तब बनते हो जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हो, जब आप परमेश्वर को अंदर से जान लेते हो। विश्वासी चाहे जितनी भी दिक्कत में क्यों ना हो, समस्याओं में क्यों ना हो, अगर वो ये वचन बोले कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। आज देखो आपके काम कैसे नहीं बनेंगे। आज वो वचन ग्रहण करो अपनी जिंदगी में।
आप चाहे जितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, आप आंख बंद करके सोचो कि आप परमेश्वर की गोद में बैठे हो उस छोटे बच्चे की तरह। परमेश्वर आपको वचन सुना रहे हैं। आज मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग भटक गए हैं। लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पापा कहाँ गए हैं? यहीं पे है पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। आओ उसको फील करो, रिसीव करो। यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं। हमें दिखते नहीं है, हमें उनको फील करना पड़ता है, हमें भरोसा रखना पड़ता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर के स्वर्गदूत का बड़ा चारों ओर है। हमें बिलीव करना होता है। महसूस करो पापा की अनॉइंटिंग यहाँ पे है, यीशु मसीह भी यहाँ पे हैं। जो लोग भटकते नहीं हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह का हाथ उनसे कभी नहीं उठता। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से अपना हाथ कभी ना उठाए, तो हर संडे, हर थर्सडे लाइव देखो, चर्च आओ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा। आमीन। रिसीव करो कलीसिया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो मेरे पापा को उच्च स्थान पे रखेंगे। आमीन। जब छोटा बच्चा रोता है उसको ऐसे झुलाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है, लेकिन जब उसको ऐसे झुलाते हैं बड़े बच्चे को, लेकिन वो चुप नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब है कि छोटे बच्चे में विश्वास है, बड़े बच्चे में विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप बड़े बच्चे, आप विश्वास रखो प्रभु पे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे प्रभु के दास ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, वो लोग हमें बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कहा गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या संदेश भेजा गया है, वो हमें एक मार्गदर्शन के थ्रू हमें बताते हैं। और उसी प्रकार हमें अपने जीवन में काम भी करना चाहिए। और आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज एक सच्चे मसीही का एक दर्जा जो पा लिए हैं और एक सच्चे मसीही के रूप में अपने जीवन को व्यतीत भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आज भी एक मसीह विश्वासी होकर भी आज विश्वास में कमज़ोर हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाला हूं जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जो भी प्रभु के मार्गदर्शन के द्वारा हमें बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। परंतु स्वर्गदूतों ने कहा है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूँ और खुशी का समाचार देता हूँ, और जो समस्त लोगों के लिए होगा। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मत डरो और मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सी बड़ी, यानी कि स्वर्गदूतों ने बहुत सी बड़ी खुशखबरी हम लोगों के बीच में खुशखबरी और समाचार दिया है, ताकि हम लोग अपने जीवन में कमज़ोर ना हो, ताकि हम लोग अपने जीवन में जो आज बहुत सारी चीज़ों से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और चिंता में हो जाते हैं। तो लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आपको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को हमेशा परमेश्वर के वचन पे, हमेशा समस्त परमेश्वर के वचन की ओर चलना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि मैं सारे समस्त लोगों को और सारे इस मसीह समाज के लोगों के साथ मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया है और उन सभी लोगों को खुशखबरी देता हूँ अपने स्वर्गदूतों के थ्रू। और जो आज कट्टरपंथ लोग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हिंदू बाबा हैं जो आज हम मसीह समाज को ये कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये लोग आज हमारे
भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करवा करके हम लोगों से इस हिंदू से ईसाई बनवा देते हैं। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लोग जो आज ऐसा बोल रहे हैं वो लोगों को ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं लोगों के धर्म को नहीं बदलता, मैं लोगों के जीवन को बदलता हूँ। मैं लोगों के जीवन को बदल करके उनके जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को हरता हूँ और उनको एक नाले के गटर से निकले पड़े हुए लोगों को मैं एक अच्छी जगह पर स्थान देता हूँ ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी सके। क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन को अच्छे से जीने का तरीका भी उन्हें नहीं मालूम। इसलिए प्रभु कहता है कि आप लोगों को प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और हमेशा प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को हमेशा प्रभु पर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे सभी थके मांदे और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें जितनी भी सारी सांसारिक चीज़ों से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।